महायुद्ध के बीच ईरान की ओर से नई धमकी दी गई है। हमारे द्वीपों पर अगर कब्जे की कोशिश की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हमारे दुश्मनों की मदद करना क्षेत्रीय देशों को महंगा पड़ेगा, ईरान ने धमकी दी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने यह चेतावनी दी है। ईरान के द्वीपों पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है। हमारे क्षेत्र का एक देश दुश्मनों की मदद कर रहा है, गालिबफ का यह कहना है। दरअसल अमेरिका की ओर से खार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिशों के दावे किए जा रहे हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं, और ऐसे में यहां जो खाड़ी देश हैं उनको चेतावनी दे रहा है ईरान की अगर हमारे दुश्मन देशों की मदद आप लोग करेंगे तो आपके ऊपर और हमला तेज किया जाएगा और उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो देखिए, महायुद्ध के बीच ईरान के खार्ग द्वीप पर हलचल काफी तेज हो गई है। खार्ग द्वीप पर सुरक्षा और मजबूत कर रहा है ईरान ने खार्ग द्वीप पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने की खबर है। खार्ग द्वीप पर सैनिकों को एफपीवी ड्रोन से लैस किया गया है। दरअसल अमेरिका की ओर से जो मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाया गया है, माना यह जा रहा है कि खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है अमेरिका। और खार्ग द्वीप ईरान की इकोनॉमी की लाइफलाइन कही जाती है। ईरान से जो तेल का निर्यात होता है मुख्यतः इसी द्वीप से होता है, और खार्ग द्वीप इस वक्त काफी अहम हो चुका है। और अमेरिका की ओर से जो सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, उनका मकसद यह बताया जा रहा है कि खार्ग द्वीप पर अमेरिका कब्जा कर सकता है। लिहाजा ईरान ने भी यहां सुरक्षा की तैयारियां कर ली हैं, सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, उन्हें एफपीवी ड्रोन से लैस किया है, साथ ही साथ एयर डिफेंस भी यहां पर मजबूत किया गया है। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका की तैयारी पूरी तरह से यहां पर मजबूत नजर आ रही है। देखिए, खार्ग द्वीप जिस पर कब्जे की बात कही जा रही है कि अमेरिका यहां पर कब्जा कर सकता है और ईरान को इकोनॉमिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पंगु बना सकता है। और ईरान की ओर से ड्रोन्स की पूरी तैयारी यहां पर की गई है, पूरी अलग अलग यूनिट तैयार की गई हैं। इन सब के बीच समंदर से लेकर आसमान तक यहां दोनों ही पक्षों की ओर से यहां मजबूती दिखाई जा रही है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब खार्ग द्वीप पर चर्चा काफी ज्यादा हो रही है और इस द्वीप को लेकर के आर पार की लड़ाई की तैयारी है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की तैयारी है, यहां जमीनी ऑपरेशन कर सकता है, और यह आशंका बढ़ गई है। इसको संभावना के बजाय आशंका कहिए, क्योंकि लड़ाई अगर होती है तो और ज्यादा यह खतरनाक हो जाएगा। 82वीं एयरबोर्न को उतारा गया है, उधर अतिरिक्त सैनिक और एयर डिफेंस को ईरान की ओर से तैनात किया गया है। अमेरिका अगर तैयारी कर रहा है तो ईरान ने भी अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की सैन्य टुकड़ी भेजी है, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज ने दिखाई थी। वहीं घातक एफपीवी ड्रोन से अपने सैनिकों को ईरान ने लैस कर दिया है। दोनों पक्ष यहां पर अपनी अपनी तैयारियां मजबूत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में मरीन की 2 यूनिट भी अमेरिका ने तैनात की है। जवाब में सैनिकों तक कंधे से दागे जाने वाली मिसाइलें पहुंचाई गई हैं, और यह अब लड़ाई बहुत ज्यादा घातक होती जा रही है, क्योंकि खार्ग बहुत अहम है। यहां पर आसपास एंटी आर्मर माइंस का जाल बिछा रहा है अमेरिका, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो वहीं ईरान की ओर से अगर कहा जाए तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। यानी खार्ग पर अब लड़ाई हो रही है, यहां पर आर पार की तैयारी है। लेकिन अगर खार्ग द्वीप को लेकर के दोनों पक्ष भिड़ते हैं तो बहुत ही गंभीर हो जाएगी यह लड़ाई। सवाल यही है कि अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर अगर हमला कर दिया तो इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि ईरान यहां कब्जे को अपने बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। और क्या वाकई ट्रंप का टारगेट पूरा हो जाएगा, या फिर ईरान अपने जाल में ट्रंप को फंसा लेगा? क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड अगर हो गया तो जानकार ये मान रहे हैं कि अमेरिका फिर लंबे समय तक यहां फंसा रहेगा। सैन्य चौकी के तौर पर इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने इन्हीं चौकियों को टारगेट करके हमले किए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस हमले की जानकारी दी है और इसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे घातक हमलों में से एक कहा। यहाँ 15 से अधिक बम गिराए गए हैं। कितना नुकसान हुआ है इसकी ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने अभी खार्क की ऑयल फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन खार्क पर बम गिराकर ईरान को सख्ती में जरूर डाल दिया है। अगर खार्क तबाह हुआ तो सीधा असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पड़ेगा। दुनिया में तेल के दामों में आग लग सकती है। 1969 के ईरान बंधक संकट के वक्त भी अमेरिका ने यहाँ हमला नहीं किया था। 80 के दशक में टैंकर युद्ध के दौरान भी ये द्वीप हमलों से सुरक्षित रहा था। अगर अमेरिका ईरान के इस द्वीप पर कब्जा कर लेता है या फिर इसे बर्बाद कर देता है तो फिर ईरान की तेल निर्यात क्षमता खत्म हो सकती है और दुनिया में तेल का नया संकट खड़ा हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।